नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी किया और रिपोर्ट की जो बातें हैं वो सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और ऐसे में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती है, लेकिन जो भी बातें सामने आई है वो चिंता का विषय है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक दलों ने कुल 612 उम्मीदवारों के विश्लेषण में से 176 उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप फॉर्म C7 में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का आवश्यक विवरण जमा करने ही नहीं किया, विफल रहे हैं। यह स्थिति चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बता दें कि एडीआर की रिपोर्ट में उन उम्मीदवारों की बड़ी संख्या पर प्रकाश डाला गया है जिन्होंने अपने चल रहे आपराधिक मामलों की महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा ही नहीं किया। कैंडिडेट्स ने कोई भी विवरण नहीं दिया। राजनीतिक दलों के 612 उम्मीदवारों में से केवल 436 ने फॉर्म C7 में जानकारी दी और 176 उम्मीदवार ऐसे रह गए जिन्होंने ये अनिवार्य ही नहीं समझा कि इस बारे में बताए भी। रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख दलों में जिन जिन उम्मीदवारों ने विवरण नहीं दिया गया है उनके कुछ संख्या कुछ इस प्रकार है। आपको बता दें कि जनसुराज का एक उम्मीदवार है जिन्होंने इस बारे में नहीं बताया है। आरजेडी का भी 8 उम्मीदवार हैं जिनके नाम शामिल है, उन्होंने भी नहीं बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, उससे 12 उम्मीदवार ऐसे हैं। और बात करें जनशक्ति जनता दल यानी कि तेजप्रताप यादव की पार्टी, उसमें से 28 उम्मीदवार इसमें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के भी 2 उम्मीदवारों के नाम है। ये यही दिखाता है कि विभिन्न दलों में से बड़ी संख्या में उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले भी कई सारे उम्मीदवार, एडीआर रिपोर्ट में राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनने के लिए दिए गए तर्कों पर भी प्रकाश डाला गया। अब तर्क क्या है आपको बताते हैं। दलों का कहना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अक्सर उनके मजबूत समर्थन आधार, चुनाव व्यवहारता और समुदाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करने की उनकी कथित क्षमता के कारण प्राथमिकता दी जाती है। उनका दावा है कि उम्मीदवार जमीनी स्तर से गहराई से जुड़े हैं और अपनी समर्पित सेवा के माध्यम से पार्टी और लोगों का विश्वास अर्जित कर चुके हैं। उदाहरण के साथ अगर आपको बताएं तो मोकामा के एक उम्मीदवार हैं, नाम शायद आपने गेस कर लिया होगा। उन पर आईपीसी और बीएनएस की 54 धाराओं के तहत आरोप है। उनके मामले में जदयू ने तर्क ये दिया है कि निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अच्छा विकल्प वही है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। लोकप्रियता भी काफी ज्यादा है। मोतिहारी के उम्मीदवार की बात करें तो 52 मामलों में फंसे हुए हैं। उनके लिए आरजेडी ने कहा है कि वो अपने क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है, जिससे उनकी चुनावी अपील उनकी उम्मीदवारी का प्रमुख कारण बन चुकी है। यह गैर अनुपालन सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 13 फरवरी 2020 को यह अनिवार्य किया था कि आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों को नामित करने के कारणों का राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाना चाहिए ताकि चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि इन आदेशों को राजनीतिक दल गंभीरता से नहीं ले रहे, यानी कि कई सारे ऐसे उम्मीदवार रहे जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, लेकिन दल का यही कहना है कि हमारे लिए तो ये फायदेमंद है, इनकी जमीनी स्तर से काफी अच्छी इनकी पकड़ है और निस्वार्थ भाव से ये सेवा करते हैं और इसी वजह से लोकप्रिय है और इसी वजह से हमारी पार्टी के लिए इनसे अच्छा विकल्प तो कोई दूसरा है ही नहीं। अब इस तरह के उम्मीदवार पार्टी में जाते हैं, उम्मीदवार बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, जनता की भलाई भी करते हैं, हाँ कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर उम्मीदवार कोई ऐसा है तो उसे चुनाव लड़ना चाहिए या उसे मौका नहीं मिलना चाहिए या कुछ सुधार की आवश्यकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।